मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना, तेरा मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना, मेरे लिए है बस, मेरे लिए है। शोलों सी शोलों सी मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम, कभी रूठ जो जाए दिल को सीने से लगाना। हेलो देखो गाइस, साइको माफिया किंग फर्स्टफुली मैरिड लिटिल वन का जो है लास्ट पार्ट है, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देरी के लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो रोने लगता है और कहता है प्लीज़ डैडी मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। मैं टाइम कुछ नहीं सुनता और वह जंगकुक की जो है चेस्ट पे किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो तायों को अपने नाजुक हैंड से पुश करने लगता है, पर तायों जंगकुक के ऊपर झुक उसे किस करने लगता है और उसकी जो है वहाँ पे है कि मार्क बना देता है अपने लव बाइक के। फिर वो जंगकुक के वरने पल पे आता है, उसको अपने माउथ में लेकर उसे सब और लिकिंग करने लगता है। जंगकुक को ऐसे डिस्कस्टिंग सी फीलिंग होती है, बट वो अभी जो है छोटे से दिमाग का है, तो वो ज़्यादा कर भी नहीं पाता और वो अपने नाजुक हैंड से जो है तायों को बस पुश ही कर रहा था, पर तायों को इससे पसंद नहीं पड़ रहा था। तायों जो बस जंगकुक को फोर्स किया जाता था, जंगकुक की आंखों से बस लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी छोटी छोटी आइस में बहुत सारे आंसू भर चुके थे और वो ऐसे ही रो रहा था। और अब वो तायों को कुछ भी नहीं कर पाया था। तायों अपना सारा वेट जो है जंगकुक पे डाल दिया था। जंगकुक को पेन भी हो रही थी, बट वो कुछ कर भी नहीं पाया था, अपने लिए अपनी हेल्प भी नहीं कर पाया था। तायों जो किस करने के बाद जंगकुक को छोड़ता है और फिर वो अपने ड्रेस को भी रिमूव करने लगता है। जंगकुक जो तायों को देखता है और वो अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है, तो तायों बोलता है बेबी मेरी तरफ देखो। तो जंगकुक फिर भी तायों की तरफ नहीं देखता, तो तायों जंगकुक के फेस को पकड़ अपने लिप्स की तरफ कर बोलता है इधर देखो, मैंने कहा मेरे को देखो, तो मतलब पूरे टाइम मेरे को देखो। जंगकुक रोते हुए अपनी आंखों में भरे आंसू तायों को देखता है। तायों जो अपने ड्रेस को रिमूव करता है। जंगकुक जब तायों के उस बात को देखता है, उसके तो शौक हो जाता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसे पता नहीं था कि अब तायों क्या ही कहेगा। फिर तायों जंगकुक के और नज़दीक झुकता है और बोलता है बेबी अब तुम रेडी रहो, डैडी अब तुम्हारे साथ फुल नाइट एंजॉय करेगा और तुम्हारे साथ फुल नाइट खेलेगा, अब हम दोनों ही इसे एंजॉय करेंगे। जंगकुक अपनी क्राइंग वॉइस में तायों को छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर तायों को तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पाया था और उससे कोई दया नहीं आया था। तायों जो जंगकुक की पेन को उठा देता है। जंगकुक और भी अपने फेस पे हाथ रख रोने लगता है बेबस मजबूर होकर। तायों जो फिर जंगकुक के गले पे आता है, फिर उसके गले पे किस करने लगता है, वहाँ जोर से बाइट करता है जिससे कुकी की ज़ोर से चीखें निकलती है। कुकी अपनी क्राइंग वॉइस में बोलता है डैडी तुकी सो हार्ट प्लीज़, तुकी को पेन हो रहा है, तुकी को पेन हो रही है, प्लीज़ डैडी तुकी को छोड़ दो। तो तायों जो स्मार्ट करता है और वो जंगकुक के वहाँ पे सब कर बोलता है डैडी तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे आज, बेबी तुम क्राई मत करो, तुम इसे एंजॉय करो, तुम्हें थोड़ा पेन होगा बट बाद में तुम एंजॉय करोगे। तो जंगकुक नो डैडी प्लीज़ तुकी छोड़ दो, यहाँ तुकी के साथ ऐसे मत करें। तायों स्मार्ट करता है और तायों जंगकुक की तरफ देखता है। फिर तायों जंगकुक की पेंट और उसकी बुक सर्कल भी उतार देता है। जंगकुक को शाय फील भी हो रहा था और वो कंटिन्यू रोया भी जा रहा था। तायों जो है अब जंगकुक का पेट की पकड़ी खुद को जंगकुक के इनसाइड इन कर देता है। जंगकुक की जोर से चीखें निकलती है और वो बहुत ज़्यादा एक छोटी बेबी की तरह जोर जोर से रोने लगता है। तायों को तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा था। तायों जो
खुद को जंगकुक के अंदर इंसर्ट इन करता है और वो अपने आप को खुद को जो है जंगकुक के अंदर पुश करता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, बट तायोंग उन सबको इग्नोर करता है। तायोंग जंगकुक के आंसू को इग्नोर करता है। तायोंग जंगकुक को सब कुछ इग्नोर करता है और वो करता है जो उसका मन करता है और वो खुद को जंगकुक के अंदर इन आउट करता है। जंगकुक जो दर्द की वजह से रो रहा था और वो तायोंग से हेल्प मांग रहा था कि उसे छोड़ दे, बट तायोंग नहीं छोड़ता। जंगकुक ऐसी भीख मांगता रह जाता है। जंगकुक इतना तायोंग जो जंगकुक के साथ ये सब कुछ किया था कि जंगकुक को ब्लीडिंग भी होने लगी थी। जब वो पेन ना सहने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो तायोंग जब देखता है जंगकुक अनकॉन्शियस है, तायोंग फिर भी जो जंगकुक के साथ वो सब कुछ करता है। फिर चाहे तायोंग जब ये नोट करता है कि जंगकुक का ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो फिर वो तायोंग जंगकुक के अंदर से खुद को बाहर कर लेता है। तो फिर वो जो है जंगकुक को और खुद को क्लीन करता है और बेडशीट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आँखें खुलती है। जंगकुक को पेन होता है, वो अभी भी ऐसे ही निकट था। तो तायोंग जंगकुक को देखता है जो अभी भी एक छोटे बेबी की तरह केयर करता है। तो तायोंग बोलता है, क्या हुआ बेबी? तो जंगकुक दुखी को पेन हो रहा है। तो तायोंग पेन हो रहा है, अच्छा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर तुम पेन किलर खा लेना तो ठीक हो जाएगा। तो जंगकुक अपने से हाँ में हिलाता है, पर कुकी जो है उठने लगता है तो वो गिरने लगता है। तो तायोंग से पकड़ लेता है। तो तायोंग, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और तायोंग जंगकुक को अपनी बाहों में उठा के जो है वॉशरूम में ले जाता है। उसको बाथटब में बिठा के बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे वॉशरूम में जाके फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो जंगकुक जो अपने से हाँ में हिलाता है। तायोंग जो फ्रेश होने को चला जाता है। तायोंग जो थोड़ी देर बाद फ्रेश होके नीचे लिविंग रूम में आता है। मिसेस किम तायोंग को देख बोलती हैं, तायोंग जंगकुक किधर है? तो तायोंग, वो मॉम जंगकुक अपने रूम में ही है, उसे पेन हो रही है, तो मैं उसके लिए ऊपर ही ब्रेकफास्ट और पेन किलर ले जाऊंगा। तो मिसेस किम, तुम्हें शर्म नहीं आता तायोंग? तुमने उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड किया, तुम्हें लास्ट के सिवा कुछ नज़र नहीं आता? उस मासूम के साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आया? वो अभी मासूम है और तुमने वो सब कुछ किया। तो तायोंग, मॉम मुझे पता है कब मुझे क्या करना है और कब मुझे क्या नहीं करना है, तो प्लीज़ आप नहीं बोलें तो अच्छा है। और मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो मेरा हर हक बनता है उसके साथ करने का। तो मिसेस किम, जब वो ठीक होता तो तुम कर सकते थे, तुम्हें अभी से इस चीज़ की क्या ज़रूरत है तायोंग? तो तायोंग, प्लीज़ मॉम अब आप इतना बहस मत करें, सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब मत करें, मैं जा रहा हूँ। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। तायोंग जो हर नाइट जंगकुक को पनिश करता था अब एक रिवेंज के लिए, और जो है तायोंग जंगकुक के साथ ये सब कुछ करता था। जंगकुक भी इससे बहुत इरिटेट हो रहा था और उसको बहुत पेन होता था, वो रोता था, तायोंग से हेल्प मांगता था, बट तायोंग कभी उस पर दया नहीं करता था। वो हमेशा ही जंगकुक को यूँ ही पनिश करता था और अपने नोना का बदला ले रहा था। वो जंगकुक पे कभी वैसे सितम नहीं किया, उस पर उसको मारा पीटा ऐसा वाला टॉर्चर नहीं किया, बल्कि तायोंग अपनी हर नाइट जंगकुक के साथ पिटाता था और इससे ही जंगकुक को इतना पेन फील होता था कि उसको लगता था कि वो अभी ही मर जाएगा। और तायोंग जंगकुक को इतने पेन में देख बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता था। अब ऐसे टाइम बीत जाते हैं धीरे धीरे। अब तायोंग जितना जंगकुक के क्लोज हो रहा था ना, तायोंग के दिल में भी जंगकुक के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स हो रही थी, बट वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो तायोंग के पास जो तायोंग अपने काउच पे बैठा था एक किंग की तरह, तभी उसका एक गार्ड आता है। तो वो बोलता है, किंग। तो तायोंग, हाँ बोलो। तो वो गार्ड बोलता है, किंग हमें बोगम का पता चल गया है और हमने बोगम को आपके एल रूम में रखा है, आपके उस टॉर्चर रूम में ही। तो तायोंग, क्या सच में? वो कहाँ थे इतने दिन तक? तो वो गार्ड, किंग वो जो है कोरिया से बाहर गया था, इसलिए हमें उसका पता नहीं चल रहा था। आज वो कोरिया किसी कंपनी के काम की वजह से आया था, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गया था, तो हम उसको तभी पकड़ लिया और हम आपकी हेल्प में उसको लिया। तो तायोंग, गुड, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तो इनाम बनता है और तुम लोगों को मैं इतना अच्छा इनाम दूंगा। और
चलो अब मुझे पहले उस बोगम से अपना रिवेंज पूरा करना है। तो गार्ड जो सर में हार हिलाता है, तायोंग जो अपने मेंशन से जो निकल जाता है वो अपने उस हेल में जाता है जहाँ वो सबको हेल्प करता है। तायोंग जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है एक बॉय जैसे बना है, यानी कि बोगम जो दर्द में चीख गया है क्योंकि उसको पहले ही गार्ड ने थोड़ा बहुत मारा था, क्योंकि बोगम भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको गार्ड ने इतना मारा था कि वो भाग ना पाए। तो बोगम दर्द में चीखता हुआ बोलता है, कौन हो तुम जो मुझे यहाँ पकड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो तायोंग जो अपनी डीप वॉइस में बोलता है, तूने तो मेरा सब कुछ बिगाड़ा है। तो बोगम यह आवाज़ सुन बोलता है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो आखिर मुझसे। तो तायोंग बोगम के सामने जाके एक चेयर पे बैठ जाता है। तो बोगम कि तायोंग तुम। तो तायोंग, हाँ मैं, क्या हुआ, डर गया मुझे देख के। तो बोगम, नहीं, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो तायोंग, तो तूने मेरी नोना को क्यों मारा। तो बोगम, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुदकुशी किया है, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो तायोंग जो बोगम के जोरदार स्लैप करता है और बोलता है, तूने कुछ नहीं किया, तूने उन्हें इतना टॉर्चर किया, तूने उनको मारा, मेरी नोना को मारा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी नोना को हर्ट किया, और तू किसी और से शादी कैसे कर सकता है। तूने मेरी नोना के बारे में नहीं सोचा और तेरी वजह से मेरी नोना खुदकुशी कर लिया है। अब तुझे भी ऐसे ही मरना होगा। तो बोगम, नहीं प्लीज़ तायोंग, मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ भी है, प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे नहीं करो, हमारी फैमिली ख़राब हो जाएगी, मेरे को कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा। तो तायोंग, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मेरी नोना पे दया खाया, तूने मेरी नोना को धोखा दिया और उसको अपने घर से निकाला और उसने खुदकुशी कर लिया एक तेरी वजह से। तो मैं तुझे छोड़ दूँ, तू ये सोचते है मैं तुझे छोड़ दूँ, ये तेरी एकदम गलत सोच है, मैं तुझ जैसे को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। और तायोंग जो उसके जो है नाइफ से लेके उसके फेस पे कट मारता है, तो जो है बोगम जो चीखने लगता है और बोलता है, प्लीज़ तायोंग मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वायन ऐसे करेगी, मुझे पता होता मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो तायोंग, तुझे क्या सब पता होता है कि कब क्या होने वाला है। तूने मेरी नोना को धोखा दिया, अब तुझे पता चलेगा, अब तुझे मेरी नोना का परिणाम भुगतना होगा। जैसे तूने मेरी नोना को हट किया, अब तुझे इतना हट मैं करूँगा। और वो जो है उसकी जो है स्लैप करता है बोगम के। जब वो तायोंग उसके स्लैप करता है, तायोंग की रिंग उसके हैंड को काट देती है, उसके हैंड से भी ब्लडिंग होने लगती है। तायोंग अपने ब्लड को देख एकदम उसे इग्नोर करता है और वो बोगम को काफ़ी देर तक पंच करता है और वो इसको ऐसे मारता है। फिर तायोंग जो है बोगम को इतना मारता है कि बोगम के हर एक हिस्से से ब्लड निकलने लगता है। बोगम बोलते, प्लीज़ तायोंग मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो तायोंग, तू होगा तो ऐसी गलती करेगा ना, तूने मेरी नोना को बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। अब तेरे बीवी बच्चे किसके सहारे रहेंगे, अब तुझे पता चलेगा, अब वो भी ऐसे तड़पेंगे और जैसे मैं तड़पा हूँ ना, अब तेरे बीवी बच्चे भी जो तू नहीं होगा तो वो तड़पेंगे। तो बोगम, नहीं प्लीज़ तायोंग ऐसे मत करो। तो तायोंग, चुप, एकदम चुप, अब आगे कुछ बोला ना तो मैं तेरी ये ज़बानी को ही निकाल फेंक दूँगा। तो बोगम जो बस क्या कहता है और रोता रहता है। तो तायोंग जो अपने गार्ड से गन लेता है और वो जो है बोगम के पैरों पे शूट कर देता है। तो बोगम बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। तायोंग जो वहाँ बैठ वो सब कुछ एंजॉय करता है और उसके अभी भी हैंड से ब्लडिंग हो रही थी। तायोंग जो अपने गार्ड से कहता है, अब तुम लोग इसको तब तक शूट करो जब तक तुम सबकी गन की गोलियां ख़त्म ना हो जाए। तो गार्ड्स वही कहते हैं और वो बोगम पे शूट करने लगते हैं। जो है बोगम 2 गोली खाने के बाद ही मर जाता है, पर गार्ड जब तक बोगम के ऊपर गोली शूट करते हैं जब तक उनकी गन की सारी गोलियां ख़त्म ना हो जाए। तायोंग जो स्मार्ट करता है
और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आज उसकी नोना का रिवेंज, उसकी नोना का बदला पूरा हुआ जो वो लेना चाहता था जियोन फैमिली से। आज उसका बदला पूरा हुआ जिसकी वजह से उसकी नोना मरी। आज उसने उसी को ही मार डाला। तायुंग अब जंगकुक के बारे में सोच रहा था कि अब वो जंगकुक को अपने पास से आज़ाद कर देगा क्योंकि उसने जंगकुक को हर्ट किया है। बट तायुंग जो है धीरे धीरे जंगकुक के लिए प्यार में पागल हो गया था, जंगकुक से प्यार करने लगा था। बट वो सोचता है कि अब वो जंगकुक को डिवोर्स देके वो यहाँ से आज़ाद कर देगा अपनी हेल्थ से, क्योंकि अब वो जंगकुक को और हर्ट करना नहीं चाहता था खुद की वजह से। अगर उसके साथ जंगकुक रहेगा तो तायुंग हमेशा उसके पास रहेगा, उसके साथ वो सब कुछ करेगा, उसके साथ क्लोज रहेगा। तायुंग अपने आप को नहीं रोक सकता, इसलिए अब वो जंगकुक को यहाँ से आज़ाद करने का सोच लेता है। तायुंग जब वो अपने मेंशन जाता है तो वो अपने रूम में जाता है। जंगकुक जो बेड पे सोया था और वो एक क्यूट बेबी की तरह सोया था, तो तायुंग उसके पास जाके बैठ जाता है और वो जंगकुक के फेस पे अपने हैंड को फिराता हुआ बोलता है, मेरी प्यारी सी क्यूट सी जान, मुझे माफ़ कर देना। मैंने रिवेंज के लिए तुम्हें एक इनोसेंट बॉय को हर्ट किया। बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो तुम, बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम बहुत अच्छे हो सच में। मैं तुमसे बेवजह रिवेंज ले रहा था, तुम्हें हर्ट कर रहा था, तुम्हें ऐसा वो सब कुछ करके तुम्हें फोर्स करके, और मैंने तुमसे फोर्सली शादी भी किया है। बेबी मैं तुम्हें अब यहाँ से आज़ाद कर दूँगा, तुम अब हमेशा के लिए खुश रहोगे। मैं तुम्हें अपनी हेल्थ से यहाँ से आज़ाद कर दूँगा। तुम मुझसे हेट करते हो, आई नो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें इतना हर्ट किया, बट मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा तो मैं तुम्हें फिर ना जाने और हर्ट करूँगा, बट मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा और तुम्हें इस लाइफ से आज़ाद कर दूँगा। फिर तुम अपने होम डैड के पास खुशी खुशी रहना। तभी जंगकुक की आंखें खुलने लगती हैं तायुंग के हैंड फिराने की वजह से। तो जंगकुक तायुंग को अपने क्लोज देख के उठ जाता है जल्दी से और वो घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे होता है। तो तायुंग, अरे बेबी डरो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज़ काम डाउन बेबी, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो। तो जंगकुक चुप हो जाता है। तो तायुंग, बेबी तुम्हें क्या मुझसे डर लगता है? तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है। तो तायुंग, बट क्यों लगता है? तो जंगकुक, आप एक किस करने का बोलते हो और आप इतना सब कुछ करते हो, मुझे बहुत पेन होता है और आप इतना रफ हो जाते हो, इतना मुझे हर्ट करते हो और आप मुझे स्लैप भी करते हो, और इसलिए मैं आपसे डरता हूँ कि आप मुझे फिर दोबारा स्लैप ना करो। तो तायुंग, ओह अच्छा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तो जंगकुक चुप हो जाता है। तो तायुंग, ओके, मैं तुम्हें अब तुम्हारे मॉम डैड के घर छोड़ आऊँगा, अब तुम अपने मॉम डैड के साथ रह सकते हो। तो जंगकुक जो अपनी वीडियो पप्पी ऐसे तायुंग को घूरता है। तो तायुंग, अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं ना तुम्हें स्लैप करूँगा, ना ही मैं तुम्हें ऐसे वो सब कुछ करूँगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़ आऊँगा। तो जंगकुक जो कुछ बोल ही पाता तभी उसकी नज़र तायुंग के हैंड पे पड़ती है जहाँ से ब्लडिंग हो रही थी। तो वह ये देख जंगकुक घबरा जाता है और बोलता है, डैडी खून खून। तो तायुंग जो अपने हैंड पे देखता है जहाँ से अभी हल्की हल्की ब्लडिंग हुई थी। तो तायुंग जंगकुक के फेस पे हैंड रख बोलता है, अरे डरो मत, ये बस थोड़ी सी चोट है। तो कोई, नो डैडी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी चोट है, रुक के मैं आपके कुछ लगा देता हूँ। और वो जल्दी से उठता है और जाके बैंडेज बॉक्स लाता है और वो तायुंग के पास बैठ कर उसके हैंड को अपने पास लेता है और वो तायुंग के पट्टी कर देता है। और वो तायुंग को जब पट्टी करने लगता है, तायुंग जो बस इमोशनल जंगकुक को ही देखने लगता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था जो बॉय के साथ वो इतना उसको हर्ट किया है, उसे टॉर्चर किया है, उसको पनिश किया है, और आज वही बॉय उसको मैनेज कर रहा है इतने प्यार से, उसको फूंक मार रहा है कि उसे पेन ना हो, और उसके धीरे धीरे वो मैनेज कर रहा है। तायुंग बोलता है जंगकुक की तो कुकी, जी डैडी। तो तायुंग, मैं तुम्हें हमेशा इतना हर्ट करता हूँ, तुम फिर भी मेरी फिक्र कर रहे हो। तो जंगकुक, क्योंकि
टूकी डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ताइयों जो अपनी बड़ी बड़ी ऐसे जंगों को देखता है, तो ताइयों चलो छोड़ो जंगों, हम लोग चलते हैं, मैं तुम्हारे मॉम डैड के घर छोड़ आता हूँ। और वो उठने लगा तो जंगो ताइयों के हैंड पकड़ लिया और वो अपने इनोसेंट सी प्यारी सी क्यूट सी वॉइस में बोला, नो डैडी, टूकी को डैडी के साथ रहना है, टूकी को डैडी का प्यार चाहिए, मुझे मॉम डैड के पास नहीं जाना, मुझे डैडी के साथ रहना है, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो ताइयों जो जंगो के फेस को पकड़ बोलता है, मैं तुम्हें इतना हर्ट किया हूँ, तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो जंगो अपना सर हाँ में हिलाता हुआ बोलता है, टूकी को डर लगता है पर टूकी डैडी से प्यार भी करता है, टूकी को कहीं नहीं जाना डैडी को छोड़ के, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ डैडी आप मुझे अपने साथ ही रखो, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जो है जंगो की आंखों में हल्की हल्की नमी आने लगती है। तो ताइयों जंगो को जल्दी से झट से हक कर लेता है, जंगो भी ताइयों को हक बैक करता है। तो ताइयों मेरी प्यारी सी जान प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं बस तुम्हें इसलिए छोड़ रहा था कि शायद तुम मुझसे हेट करते हो। तो जंगो नो, टूकी आपसे हेट नहीं करता, टूकी आपसे प्यार करता है। तो ताइयों सच में तुम मुझसे हेट तो नहीं करते। तो जंगो नहीं डैडी, टूकी आपसे हेट नहीं करता, टूकी को तो आप चाहिए, टूकी को आपका प्यार चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो ताइयों जंगो के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, मेरी प्यारी सी क्यूट सी जान, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे भी हो सकते हो, आई लव यू सो मच बेबी। तो जंगो जो ताइयों को ही देखता है, तो ताइयों मेरी क्यूट जान आई लव यू, मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जंगो टू आई लव यू, टू आई लव यू, थ्री आई लव यू, मैं आपसे उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ताइयों स्मार्ट करते अपनी बेबी की इनोसेंस सी बातों पे। तो फिर जंगो के चिक पे किस करता है। तो जंगो जो पाउड बनाता है, तो ताइयों जो स्मार्ट करता है, फिर वो बोलता है क्या हुआ। तो जंगो मुझे यहाँ किस चाहिए प्लीज़। तो ताइयों ओके मेरी जान, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ किस चाहिए आपको वहाँ किस मिलेगा। और वो जंगो के लिप्स पे झुकता है तो उसे वहाँ किस करने लगता है। वो पहले एकदम सॉफ्ट किस कर रहा था, फिर वो जंगो को एकदम हार्डली किस और रफली किस करने लगता है। जंगो को किस पे करना नहीं आता, बस वो ताइयों के किस को एंजॉय कर रहा था। ताइयों जो ऐसे रफली जंगो को किस करता है, अब जंगो ब्रीथलेस होने लगा था। तो ताइयों जंगो के लिप्स पे एक सॉफ्टली किस कर उसके लिप्स को छोड़ देता है और बोलता है चलो अब हम दोनों ही रेस्ट करते हैं, चलो आओ। और वो जंगो को लेके पेट पे चला जाता है और वो जंगो को अपनी बाहों में ले लेता है और उसको अपने ऊपर लिटा देता है और बोलता है आज से तो यहीं सोगे, ठीक है ना। तो जंगो को अपने से हाँ में हिलाता है और ताइयों जंगो को डायली हक कर लेता है और जंगो भी ताइयों को ऐसे उसके माथे पे किस करके उसे हक कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में सॉफ्टली एकदम सुकून की नींद सोते हैं। ताइयों को भी आज जंगो के साथ बहुत अच्छा लग गया था और ताइयों बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसका बेबी अब उससे दूर नहीं होगा, क्योंकि जंगो भी उससे प्यार करने लगा है। और जंगो इतना प्यारा है, इतने क्यूट, इतना ब्यूटीफुल है, तो ताइयों के दिल में उसके लिए प्यार क्यों ही ना है। और ताइयों भी इतना प्यारा है कि जंगो को उससे प्यार क्यों ही ना करे। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हम यहीं एंड कर देते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्टोरी के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं हम किसी न्यू वन शॉट में। तो आप बस बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट कर देना। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते कि स्टोरी अच्छा नहीं होता है इसलिए नहीं करते हो या कोई और वजह है तो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग कर दिया करो, इतने रूट मत बना करो, मैं भी रूट बन जाऊँगी आप लोग।